हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं समाकलन, जिसमें आप पढ़ रहे हो योग सीमा विषय समाकलन। आपको ये टिपिकल जरूर लगेगा, लेकिन आपको टिपिकल लग रहा है तो परेशान मत होइएगा। वीडियो आपके पास पढ़िए, एक बार देखो चाहे 1000 बार देखो, उसमें पैसा आपको नहीं लगने वाला है, लेकिन देखकर जरूर सीख लीजिए। जब आप एक बार नहीं समझ में दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। क्योंकि अभी छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन किया जा सकते हैं, लेकिन इसमें कहा कि योग सीमा विषय समाकलन करिए, तो इसलिए थोड़ा सा टिपिकल है, आपको नहीं समझ में आएगा। थोड़ा तो वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा दोबारा, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ दोगे तो आपका नंबर भी छूट जाएगा। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सम ऑफ लिमिट्स ऑफ सम बोलते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, इसमें जो हमें बाकी है उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन से लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका हम कैसे इंटीग्रेशन करें, ये आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो बस समस्या का समाधान तो आपके ही पास है, तो चलो समस्या का करो। तो सबसे पहले करने से हम क्या इसका सूत्र लिख लेते हैं, ए टू बी और एफ एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। फिर लिमिट होगा, लिमिट h टेंस टू 0, h होता है तो लिखना तो बहुत आसान, एफ ए हो जाएगा। फिर प्लस एफ ए प्लस कितना h होगा, और प्लस एफ ए प्लस कितना 2h होगा, क्योंकि h बढ़ रहा होता है तो h को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ाते हुए चलते हैं। फिर प्लस एंड सो वन एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। क्यों ये लगता है, क्योंकि एक में h नहीं है, इसीलिए n माइनस 1 इंटू पूरा n टर्म्स होते हैं, लेकिन उसमें एक बार n क्या होता है, नहीं होता है, तो ये होगा। तो सबसे पहले अगर हम फंक्शन निकालते हैं तो आप इसमें जानते हो एक चीज़ ये भी बताया गया होता है, जहाँ h बराबर कितना होता है, b माइनस ए और बाई n होता है। और यदि h टेंस टू 0 हो तो आप देखते हो कि n टेंस टू क्या इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये तो हम लास्ट में प्रयोग करते हैं, लेकिन इतना आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आप देखो फंक्शन एफ एक्स बराबर कितना है। आप कहोगे ये एफ एक्स है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, और a बराबर कितना है 2 है, और b बराबर कितना है 3 है। तो जैसे लिखा वैसे लिखते हो चले जाओ, मतलब ये 2 से 3 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो आगे लिखो, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h लिखेंगे। फिर लिखा एफ ए, तो एफ ए का मान f2 होगा, क्योंकि a का मान 2 है। फिर प्लस f2 प्लस कितना h हो जाएगा, फिर प्लस f2 प्लस 2h हो जाएगा। आगे जब बढ़ोगे तो जहाँ जहाँ a है वहीं पे रखिएगा a, और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना h हो जाएगा। अब आप इसको आगे सॉल्व करिए, तो देखो एफ एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करते जाओ। चलो जब पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये h हो गया। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा, और फिर यहाँ पे जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 2 प्लस एच ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, तो ये भी वैल्यू ऐसे देगा 2 प्लस 2h ऑफ होल स्क्वायर। फिर प्लस एंड सो वन, इस पर भी वैल्यू रखेंगे तो ये कितना था, ये वैल्यू जो थी ये 2 था, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना 2 लिखना पड़ेगा। तो इसमें भी जब वैल्यू पुट करेंगे तो यही देगा कि 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, और ये ऑफ कितना होल स्क्वायर। अब आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जरूर पढ़ा होगा, तो उसी पर आप अप्लाई करो। जैसे आपने जो सूत्र पढ़ा है उसी को आपको अप्लाई करना है इसमें। एच लिमिट h टेंस टू 0 s होगा, ये 2 का स्क्वायर ऐसे रहने दो, या करना चाहो तो कर सकते हो, अभी कोई समस्या नहीं है। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तो आप कहोगे 2 स्क्वायर और प्लस कितना h स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू एच, यही तो होगा 2ab। इसमें भी ऐसे देखो 2 का स्क्वायर और प्लस 2h का होल स्क्वायर, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2h, ऐसे तो चला जाएगा। अब आगे फिर बढ़ेंगे तो ये आपको समझना है कि इनमें हम कैसे करें। ये वाला जब आएगा तो 2 का स्क्वायर और प्लस n माइनस 1 का
एच, और ये किसका हो जाएगा, यानी बी का स्क्वायर, और प्लस जब इस पे बढ़ेंगे तो 2 इंटू 2n-1 इंटू कितना एस हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज्ड। सूत्र आपको बता दे रहे, अगर ना जानते हो तो सूत्र हम लिखा दे रहे हैं। सूत्र आप जरूर पढ़े होंगे, क्लास 7th में ही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। यही फार्मूला क्योंकि a प्लस बी के फॉर्म में मिला तो यही फार्मूला हमने अप्लाई किया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जब हम टिक करते हुए जा रहे हैं, ये 2 का स्क्वायर, इस ब्रैकेट से 2 का स्क्वायर, इस ब्रैकेट में 2 स्क्वायर, इस ब्रैकेट में 2 स्क्वायर, ये कहाँ तक मिला है, पहले से चालू हुआ सब में है। तो आप सबको ऐसे लिख सकते हो इसमें कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 s होगा। जब आप रखोगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितनी बार होगा, कहोगे n बार होगा। होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एच स्क्वायर पे चलो तो देखो एक आपने छोड़ दिया, यहाँ तो नहीं है, एक पद छूटा ना, तो ध्यान दीजिएगा एच स्क्वायर और ये कितना होगा 2h स्क्वायर। आगे इसमें नहीं है तो आगे नहीं, तो आप ऐसे लिख सकते हो 3h ऑफ होल स्क्वायर। अब इसका देखो होल स्क्वायर क्या है, ये कि प्लस n-1 और इंटू एच ऑफ कितना होल स्क्वायर, ये इतना हो गया। तो इसको भी ऐसे एक साथ कर दो। अब आइए ये वाला पद, तो ये वाले प्लस में 2 इंटू एस हो गया। फिर आगे देखो इसके साथ ये वाला ले रहे हो तो ऐसे लेते जाओ, तो 2 इंटू 2h हो जाएगा। फिर प्लस एंड सो वन, इस पे जब बढ़ते जाएंगे तो प्लस 2 इंटू 2n-1 इंटू कितना h हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब पहला एक एक पद क्रम से ब्रैकेट वाला लेते चले जाओ तो चाहे जैसा होगा वो आसानी से निकल आएगा। अब आप देखो 2 स्क्वायर है वो कितनी बार है, n बार है, तो n बार है तो उसको जोड़ोगे तो n ही तो गुणा हो जाता है। लिमिट h टेंस टू 0 s होगा, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू कितना n हो जाएगा। चलिए आगे इसमें देखो सब पे क्या स्क्वायर लगा हुआ है, तो सब पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं h स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर h स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस एंड सो वन। इन पे जब आएंगे तो n-1 का स्क्वायर इंटू कितना h स्क्वायर, ये इस ब्रैकेट में हो गया। इस पे देखो अगर आप गुणा करा दो तो देखो ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 ऐसे बनता हुआ चला जा रहा है, ये h है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं प्लस करके 4h और प्लस कितना 8s हो जाएगा। और एक टर्म्स और बढ़ोगे तो 2ab करके जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये ध्यान देना 4h 4 दूनी 8 और की 12 आएगा, तो ये कितना 12h हो जाएगा। ना समझ में आया तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे एंड सो ऑन डॉट डॉट लगा दो। और ये कितना होगा प्लस 2 दूनी 4, तो हम लिख सकते हैं 4n-1 इंटू एस हो जाएगा। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप इसको कितना 4n 2 दूनी 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर का मतलब आप क्या लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 s होगा, इसको लिख सकते हो 4n हो जाएगा। फिर प्लस देखो सब में h स्क्वायर कॉमन है, तो h स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो 1 का स्क्वायर बचा और 2 का स्क्वायर बचा, ये 3 का स्क्वायर एंड सो वन प्लस कितना n-1 का होल स्क्वायर, ये आपका बच गया। जब इस पे बचा n-1 का, इसको इस पे छोड़ दीजिए इतना। आगे देखो 4h कॉमन हुआ, हमने 4h कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, h कॉमन हो गया। अब इसमें भी 4h कॉमन हो गया तो यहाँ 3 आएगा, आगे आप जोड़ दीजिएगा n-1 बच जाएगा ये लास्ट टर्म्स में, तो ये इतना आ गया। अब आपको जो फार्मूला जैसे बताए हैं वैसे फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो एक सूत्र बताए थे, आपको सूत्र लिख दे रहे हैं कि अभी हमने बताया था, सूत्र क्या था कि 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो वन प्लस n स्क्वायर बराबर n प्लस 1, और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 6। ये फार्मूला आपको अप्लाई कर देना। तो चलिए अप्लाई करते हैं, तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0। अब h टेंस टू 0 है तो आप इनको कैसे क्या करें कि आसानी से ये हमारा बन जाए। h होगा, इसको लिख सकते हैं 4n और h स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। इनको जैसे n के स्थान पे n-1 रखना है, ये ध्यान देना कि n के स्थान पे n-1 रखो, तो n-1 होगा, दूसरे ब्रैकेट में n-1 और
+1 हो जाएगा। इसमें जब रखेंगे तो देखो n-1 2 से गुणा कराओगे तो 2n-2 और प्लस कितना 1। देखो जब रखेंगे n के स्थान 2n-1 और ये होगा 2 से गुणा कराओगे, थोड़ा सा जल्दी हो जाए ना, बहुत बड़ा बन जाएगा, इसीलिए सॉल्व कर। यहाँ ये होगा 4h, इसमें भी वैल्यू रखो 1 का, तो n के स्थान पे n-1, तो n-1 आपको सूत्र बताए थे कि n-1 और प्लस कितना 1 और बाई कितना 2 हो जाएगा। ये 1 से 1 कट गया। अब आगे सॉल्व करो इसको, जब आगे सॉल्व करोगे तो भी बहुत आसानी से ये आ जाएंगे। तो लिमिट लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h, ये होगा 4n हो जाएगा और प्लस h², देखो 1 से 1 कट गया तो ये बचा n-1 बचा, और यहाँ पे देखो 2 में से 1 घटाए 2n-1 बाई कितना 6 बचा, 4h हो गया। यहाँ पर कितना बचा, इसमें n-1 और इंटू n और बाई कितना 2 हो गया। अब आप इन्हीं को आगे सॉल्व करो कि h की वैल्यू पुट कर दें। जब h की वैल्यू पुट कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो आप जानते हो कि जहाँ h बराबर कितना होता है b माइनस ए बाई एन, तो b का मान कितना था 3 और माइनस a का मान 2 और बाई n, तो ये कितना 1 बाई n आ गया। ठीक, तो h टेंस टू 0 था तो क्या होगा n टेंस टू इनफाइनाइट। चलिए चेंज कर दो। जब आप चेंज करोगे तो ऐसे पूरे को चेंज करते हुए जाइए, तो ये जब चेंज करेंगे तो ये कितना होगा, लिमिट n टेंस टू कितना इनफाइनाइट। अब लिमिट चेंज होगी, h के स्थान पे कितना 1 बाई n रखो और ये 4n हो गया, और इसमें रखेंगे तो 1 बाई n, तो 1 बाई n² आ जाएगा, और 1 बाई 6 आगे ले लो। इसमें देखो n कॉमन ले लो, जब n कॉमन ले लोगे तो जहाँ नहीं होगा 1 के नहीं है तो 1 माइनस 1 बाई n हो जाएगा, और इसमें भी n कॉमन ले लो, तो n कॉमन लेने पर कितना हो जाएगा 2 के बराबर में, इसलिए 2 हो जाएगा माइनस 1 बाई n हो जाएगा। यहाँ भी आपको n कॉमन लेना पड़ेगा, और +4, चाहे इसको काट सकते हो, 2 दूनी कितना 4, तो ये हो जाएगा 2, h की वैल्यू कितना 1 बाई n होगा, और इसमें n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई n होगा और इंटू n हो जाएगा। अब देखो ये इससे कट गया, n² था, एक इससे कटा, एक इससे कटा, क्या और कोई बचा है, एक वैल्यू छूट गई, कौन सी, ये n बीच में बचा हुआ है, यहाँ एक n क्या हो जाएगा, यानी ये लिख सकते हैं n, तो ये n बचा हुआ था, एक n बच जाएगा यहाँ पे। अब आप देखो सब में n है, यहाँ पे भी n, यहाँ पे n, यहाँ पे एक n बचा हुआ है, तो n को बाहर ले लो। जब n को बाहर लेंगे तो लिमिट हो जाएगा n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n, n बाहर ले लिए तो यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 1 बाई 6 बचा, 1 माइनस 1 बाई n बचा, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई n बचा, और ये 2 बचा, और ये भी n बाहर हो गया, 1 माइनस 1 बाई n बचा। अब आप देखो n से n कट गया तो n की लिमिट पुट कर दो, जब पुट करोगे तो 4 और प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, और 2 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, और प्लस 2 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को आप जानते हो, कोई भी नंबर डिवाइड किया जाए तो हमेशा कितना देता है, 0 दे देता है, तो ये 4 होगा, 1 बाई 6 हो जाएगा, 1 माइनस 0, और ये होगा 2 माइनस 0 और प्लस 2, 1 माइनस कितना 0 हो जाएगा, तो ये 4 हुआ और प्लस 1 बाई 6 हुआ, और ये 2 बचा और प्लस 2, 2 त्याई कितना 6। तो आप देखो 4 और प्लस 1/3 और प्लस कितना 2, 4 2 कितना 6, 6 प्लस कितना 1/3, 6 3 18 19, 19 बटा कितना 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, आंसर आपका निकल आएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप जानते हो आपको क्या करना है, वीडियो को फिर से रिवाइज करना है, और रिवाइज करके बार बार देखना। जब आप एक बार समझ गए तो ये कभी भूलोगे नहीं, और समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये भी आप ले लीजिए। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो।
आपने पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको समझ में आ चुका होगा, इससे कोई आपको समस्या नहीं होगी। कोई समस्या होगी तो बस ऐसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर चाहे जैसा क्वेश्चन मिलता है तो आप ध्यान देना कि कैसे सॉल्व करना है। तो आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी होने का मतलब मन नहीं लगेगा, लेकिन नंबर पाना है तो मन तो आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे करके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 इसी के जैसे, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ लिमिट चेंज है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक्स लिखा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व कर लोगे तो आपको 4 नंबर आ जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ कि -1 से 1 और e की पावर x dx, इनको हम कैसे सॉल्व करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो जैसे 4 और 5 होगा वैसे 6 होगा, बस इतने ही क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 5 बता देते, 6 आप सॉल्व करें। नहीं सॉल्व करना है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज कर देना। तो सबसे पहले इसमें लिमिट का सूत्र लिखिए, नहीं तो आप डायरेक्ट सॉल्व करना चालू कर दोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले सूत्र लिखा है a to b और fx और ये dx हो जाएगा। और लिमिट लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 s होगा, और यहाँ पर लिखेंगे f a और प्लस एफ ए प्लस एच होगा, और फिर प्लस कितना एफ ए प्लस कितना 2h हो जाएगा, ये h है। और फिर प्लस एंड सो ऑन एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना s हो जाएगा इस पे। अब आप देखो ये हमारा सूत्र था। और आप एक चीज़ जानते हो कि जहाँ आप लिख सकते हो कि जहाँ h बराबर b माइनस ए बाई एन होगा, और अगर हम इसको इधर गुणा करा दें तो NH बराबर क्या होगा, b माइनस ए आएगा कि नहीं। और एक चीज़ ये भी जानते हो कि h टेंस टू अगर 0 देगा तो n टेंस टू क्या दे देगा, इनफाइनाइट दे देगा। तो चलिए हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, अभी आसानी से आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास लिमिट्स है, क्वेश्चन आपका है। तो देखो f(x) बराबर कितना, e की पावर x, और a बराबर कितना -1, और b बराबर कितना +1, ये दोनों वैल्यू लिखी हुई है। तो अब पहले सूत्र पे ऐसे लिखो, तो ये -1 से 1 होगा और e की पावर x dx, तो लिमिट हो जाएगा कि h टेंस टू 0 s होगा। ठीक, इतना आपने कर दिया। अब आप अंदर इसके हलो, तो f वह है तो ये कितना f -1 होगा, फिर प्लस f -1 प्लस कितना h हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे f -1 और प्लस कितना 2h हो जाएगा, एंड सो ऑन, फिर प्लस f -1 और ये हो जाएगा प्लस n-1 इंटू h हो जाएगा। अब आप इनको आगे सॉल्व करो कि इतना तो हो गया। फिर आगे हम सॉल्व करते हैं, तो जहाँ जहाँ पे क्या है ये वैल्यू दी गई है f(x), वहाँ के x के स्थान पे -1 रखते जाओ। तो चलो रख देते हैं। जब हम रखेंगे तो कितना देगा, x है तो x के स्थान पे -1 रखो। तो पहले लिमिट लिखो, लिमिट h टेंस टू 0 s हो जाएगा, तो e की पावर -1 और फिर प्लस इसमें रखेंगे e की पावर -1 और प्लस कितना h, और e की पावर -1 और प्लस कितना 2h हो जाएगा, एंड सो ऑन। आगे फिर रखेंगे e की पावर -1 और प्लस n-1 इंटू कितना h हो जाएगा। समझ में, क्योंकि x कहाँ पे ऊपर अंश में है, इसलिए बेस जैसा रहेगा वैसा समान रहेगा। जब बेस समान रहेगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। एक चीज़ आप जानते होंगे कि गुणा में खाते जुड़ती है, तो गुणा में खाते जुड़ती है तो इनको सेपरेट कर सकते हो कि नहीं। अगर हम कर दें सेपरेट तो देखो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 s होगा, e की पावर -1 e की पावर -1 इंटू e की पावर h होगा। इस पर जब करोगे तो e की पावर -1 इंटू e की पावर 2h हो जाएगा। आगे जब आप बढ़ोगे तो e की पावर -1 इंटू e की पावर कितना n-1 इंटू s हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप देखो पूरे टर्म्स में e की पावर -1 कॉमन है, तो आप जानते हो जब कॉमन है तो ले लो, नहीं होता तो ना लेते, लेकिन जब कॉमन है तो ले लिया। ये हो जाए h और e की पावर -1, इतना आपने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस e की पावर h और प्लस e की पावर 2h, और फिर प्लस एंड सो ऑन, और e की पावर n-1 इंटू h, यही तो बचेगा। अब अभी आपको कोई सूत्र दिख रहा है,
देखो दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा होगा। तो एक आपने पढ़ा था गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र, हम लिख देते हैं तो आप अच्छे समझ जाओगे। एक सूत्र आपको बताए थे गुणोत्तर श्रेणी का, क्लास 11th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो गुणोत्तर श्रेणी का आपको मिल जाए कि सूत्र, तो उनको कैसे अप्लाई करते हैं। तो आपने पढ़ा था ऐसे ए आर और प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए। देखो यहाँ पर वैल्यू कितना, ए आर की पावर एक कम है तो आर माइनस कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब लिया गया तो 1 हुआ 2 हुआ, लेकिन एक जगह पे नहीं था तो इसलिए आर माइनस 1। और ये जब अप्लाई करते तो ये होता 1 माइनस आर की पावर एन और बटे कितना 1 माइनस आर, ये फार्मूला होता है, इसी को अप्लाई करो। तो ए बराबर आप देख रहे हो 1 है, लेकिन आर बराबर कितना होता है T2 बटे T1 होता है। तो वैल्यू पुट करो e की पावर h और बटे 1, तो ये कितना e की पावर h। तो फार्मूला अप्लाई कर दो। जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये माइनस में है तो हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा h बाई ई हो जाएगा। अब 1 जब फार्मूला अप्लाई करोगे a के स्थान पे 1 है तो 1 लिख दीजिए, और फिर माइनस ये लिखा हुआ r की वैल्यू कितना e की पावर h और पावर कितना n हो जाएगा, और बटे 1 माइनस e की पावर कितना s हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लो तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखो लिमिट हो गया h टेंस टू 0 h बाई ई हो जाएगा। अगर आप इसको ब्रैकेट खोलोगे तो ये कितना दे देगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस ये एन एच होगा और बटे 1 माइनस ई की पावर एच होगा। एक चीज़ देखो, ये बटे में एच है, यहाँ पर एच है, तो अगर हम इनको ऐसे भी तो कर सकते हैं, इनका बटा एच ले आओ इस पे, तो इनकी वैल्यू आप अभी बताए थे, क्योंकि h बराबर आप एन एच बराबर पढ़े थे b माइनस ए, तो एन एच का मान, इसका मान कितना b का मान 1 और ये माइनस 1, तो 1 प्लस 1 और बराबर कितना 2। तो ये वैल्यू पुट करो, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई ई होगा, तो 1 माइनस ई स्क्वायर, देखो बन गया कि नहीं, एन एच बराबर 2, और इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस ई की पावर h और बाई कितना h होगा। अब आप जहाँ पे h होता है वहीं पे लिमिट जाती है और कहीं लिमिट जाएगी नहीं, इस लिमिट को इससे भेज दो तो ये लिखा जा सकता है कि 1 बाई ई हो जाएगा और 1 माइनस ई स्क्वायर और बटे लिमिट हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0, और ये लिखा जा सकता है 1 माइनस ई की पावर h और बाई h। कभी भी इस फॉर्मेट में मिल जाए तो आप याद रखना, ये सूत्र होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 हो और 1 माइनस ई की पावर x और बटे कितना x हो, तो बराबर मान कितना 1 होता है। तो इसका मान पूरे का कितना 1 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कितना यहाँ पे कि 1 बाई ई होगा, तो 1 माइनस ई स्क्वायर बाई कितना 1, तो आप लिख सकते हो 1 बाई ई और 1 माइनस ई स्क्वायर, अंदर गुणा कराओगे तो 1 बाई ई होगा और माइनस ई स्क्वायर बाई कितना ई होगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो 1 बाई ई और माइनस कितना होगा ई हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आसानी से हमने कर लिया। आपको ना समझ में आया तो भैया और हम बता देते हैं, इसको चेक करने का तरीका वीडियो रिवाइज करके आप देख लेना, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर चेक करवा देते हैं कि अगर आपको आंसर चेक करना है तो देखो आंसर चेक कर लेते हैं। तरीका इसका आसान सा है, लिखा हुआ है कि e की पावर x और ये -1 से 1 और dx, तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या e की पावर x का ये -1 और ये 1 होता है, तो आप लिमिट अप्लाई करो। जब ये रखेंगे e की पावर 1, ये कितना +1 होगा और माइनस e की पावर -1, तो आप कितना लिख सकते हैं e -1 बाई ई। तो बस ऐसे आप लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं कि जिनमें कौन सा रखा जाए, क्योंकि इस पे जो आंसर है 1 माइनस पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखे, ये आ चुका है। अब आपको इस सूत्र में जैसे आप देख रहे हो कि आंसर जो आया है हमारा ये कुछ डिफरेंट आया, तो डिफरेंट आप 1 बाई ई माइनस ई आया है, तो कोई भी वैल्यू आप आसानी से ले सकते हो, उसमें r-1 रखना था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो बस आंसर सही है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बस ये चैप्टर जो हो गया ख़त्म हो गया। इसमें और जो क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर सकते हो। सेम ऐसे नहीं आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना ये क्वेश्चन नहीं आया। और 6 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।